हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्न करे पर। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि हम लोग परसेंटेज की क्लास कर रहे थे और जिसमें आपका लगभग 3-4 क्लासें हो चुकी हैं और ये लगभग 5वीं क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग आज कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे और उम्मीद है आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे जो आपको कॉन्सेप्ट परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। तो आज हम कुछ नए प्रश्नों के साथ यहाँ आए हुए हैं और एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि जब कोई संख्या 60 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? कहने का मतलब है कि एक कोई संख्या है, अगर वह 60 बढ़ा दी जाती है तो स्वयं की 125% हो जाती है। कहने का मतलब, अब ध्यान से देखिए, 125% का, यहाँ देखिए पहला प्रश्न, 125% का अगर आपसे हम पूछे कि फ्रैक्शन क्या होता है, आपको फ्रैक्शन जो है पिछले क्लास में ही सिखाया गया है। तो 125% का फ्रैक्शन क्या होगा? आपको पता है कि 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। क्या होता है? 1/4। ये 25 का कितना गुना है? 5 गुना है। तो क्या हो जाएगा? 5/4। 25% 1/4। अब ये 5 गुना है तो क्या हो जाएगा? 5/4। कहने का मतलब हुआ कि एक कोई संख्या थी। अब यहाँ पर ये संख्या आ गई आपकी 4। मान लेते हैं संख्या 4 रही होगी, जब उसको 125% मतलब ये हो जाएगी कब? जब इसमें 60 बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि यहाँ लिख लो ओरिजिनल नंबर। ये हो गया आपका ओरिजिनल नंबर। ये ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा? 4। और एक नया नंबर आ गया, न्यू नंबर, जो कि क्या हो गया है? 5। लेकिन हुआ कब है? जब इसको कितना बढ़ाया गया है? 60। लेकिन अगर यहाँ देखिए यूनिट में कितना बढ़ाया गया है, यहाँ देखो, यहाँ पहले 4 था, अब कितना हो गया? 5। यानी कि यूनिट में 1 यूनिट बढ़ाया गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई आपको? 1 यूनिट बराबर क्या हो गया? 60। तो आपसे कह रहा है कि वह संख्या क्या है, यानी कि आपका जो ओरिजिनल नंबर था वह नंबर क्या है? यहाँ देखो ओरिजिनल नंबर क्या था आपका? 4 था। और 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 240। 60 का गुणा 4 में कितना आ जाएगा? 240। अब ये सब आपको एक्स वगैरह मान के नहीं करना है, क्योंकि हम आपको फ्रैक्शन जो है आपको पहले ही समझा दिए, इसलिए हम डायरेक्ट परसेंटेज को उठाएंगे। सवाल में पहले ही कह दिया है कि वह स्वयं की 125 हो जाती है, तो 125% की फ्रैक्शन आई 5/4। यानी कि संख्या पहले 4 थी, अब हो गई है 5। तो 4 से हो गई 5, लेकिन 4 से 5 कब हुई है? जब उस संख्या में क्या जोड़ा गया है? 60 जोड़ा गया है। 4 से 5 हुआ, 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट की वैल्यू 60 है। तो आपसे पूछा हुआ संख्या, यानी कि संख्या क्या थी? पहले 4 ही थी। तो 4 गुणे 60 कितना हो गया? 240 हो गया। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। नोट करना है नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ एक्स वगैरह कुछ नहीं मानना है, डायरेक्ट परसेंटेज को उठाना है। कह रहा है कि 16 सही 2/3%। आपको पता है कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आपको पहले ही क्लास में सिखाया गया था कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/6 होगी। तो यहां से समझ जाइए, अगर मान लो पहले संख्या क्या रही होगी? 6, तो कह रहा है कि उसका 16 सही 2/3% इसमें जोड़ा जाए। यानी कि मान लो ओरिजिनल नंबर क्या रहा हो? 6। और अगर हम इसका 16 सही 2/3% जोड़ते हैं, यानी कि 6 में अगर 1 जोड़ दिया जाए, तो नया नंबर जो होगा वो कितना हो गया? 6 यूनिट पहले था, 1 जोड़ा गया, कितना हो गया? 7। 6 में 1 प्लस हो गया, क्योंकि यही कहा है 16 सही 2/3% को जोड़ने पर संख्या हो जा रही है कितनी? 4956। यानी कि अब जब 1 जोड़ा गया इसमें, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 4956। तो आपसे पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले वाली संख्या क्या थी? तो यहाँ से पहले आप क्या निकालेंगे? 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4956/7।
इसको कट करेंगे, 7 से 7 बार पूरा पूरा जा रहा है और यहाँ आ जाएगा 0, 7 से कटेगा 8 बार, 7 अठे 56, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 708। आपको चाहिए क्या, 6 यूनिट की वैल्यू, 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 708 गुणे क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ओरिजिनल नंबर कितना था 6 यूनिट था, 6 से गुणा कर देंगे, 6 अठे कितना हो जाएगा 48, 6 गुणा 7 में 42, यानी कि आपका जो पहला नंबर था वो कितना था 42 48, कितना था 42 48, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया होगा। आपको ऐसे सवालों में एक्स वगैरह नहीं मानना है, आपको डायरेक्ट परसेंटेज उठाना है तो वहीं से समझना है। नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है कि दी गई संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए, यहाँ लिए होना चाहिए, यहाँ लिख लो लिए, कह रहा है कि दी गई संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए दी गई संख्या से गुणा करना चाहिए। यानी कि कोई नंबर है, अगर हम उसको 25% बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें से किस नंबर से गुणा करना पड़ेगा कि वह 25% बढ़ जाए। चलिए ध्यान से देखिए, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, क्या होती है 1/4, यानी कि अगर कोई संख्या 4 है, अगर हम उसको एक और बढ़ा दें तो संख्या क्या हो जाएगी, मान लो यहाँ पर आपका ओरिजिनल नंबर कितना है 4 और यहाँ न्यू नंबर, यानी कि 4 में एक और जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 5। क्यों कहा है, क्यों जोड़ा गया, मतलब क्योंकि यहाँ कहा कि 25% तक बढ़ाने के लिए, तो ओरिजिनल नंबर 4 है, 4 का 25% क्या होगा, एक ही तो होता है, अगर हम 4 में एक जोड़ दें तो कितना हो गया 5, यानी कि संख्या अगर 4 यूनिट है उसको 5 यूनिट बढ़ाना है तो आपको इसमें से किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं वो संख्या ए है, मान लो हमको ए से गुणा किया जाए 4 में तो संख्या क्या हो जानी चाहिए 5, ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 5/4, क्या आ जाएगा 5/4, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5/4। वैसे आप यहाँ देख भी सकते हो, अगर ये संख्या पहले वाली 4 थी, अगर हम उसे 5/4 में गुणा कर दें तो संख्या 5 नहीं हो जा रही, 4 से 4 कट जाएगा 5 हो जाएगा बस। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 170% 66 में जोड़ा जाए, यानी कि कोई संख्या है उसका 170% अगर हम 66 में जोड़ देते हैं तो परिणाम उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो जाता है, वह संख्या क्या है। अब आपको बताना है कि वह कौन सी संख्या होगी कि अगर उस संख्या में उसके 170% में अगर हम 66 जोड़ देते हैं तो संख्या उसकी डबल हो जाएगी। चलिए देखिए यहाँ से, मान लेते हैं आपका ओरिजिनल नंबर है, अच्छा 170% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लिखें तो 17 बटे क्या आएगा 10 ही आएगा, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 170/100, 0 से 0 कैंसिल होगा, बचेगा क्या 17/10, यानी कि अगर मान लो कोई नंबर क्या है 10 है और उस संख्या का हम 170% बढ़ाएं, यानी कि अगर हम इस संख्या को बढ़ा दें, बढ़ने के बाद एक क्या आएगा नया नंबर आएगा, वो कितना हो जाएगा 17, क्योंकि कहा है किसी संख्या का 170%, तो पहले मान लो संख्या 10 थी, उसका 170% कितना हो गया 17 हो गया। अब कह रहा है कि उसमें 66 को जोड़ा जाए तब परिणाम उस संख्या के दोगुने हो जाते हैं। अगर मान लो इस संख्या में सॉरी जो 17 आया है इसमें हम 66 जोड़ दें तो पहली वाली संख्या का डबल हो जाएगा,
यानी कि यहाँ जो ओरिजिनल नंबर था उसका क्या हो जाएगा, 2 गुना। 2 गुना कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 20। पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा, 20। तो आपसे पूछा है कि वह संख्या क्या होगी, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू पूछी है। ध्यान से देखो, यही तो कहा था कि इस संख्या के 170% में 66 जोड़ा जाए। तो इसमें आपको क्या जोड़ना है, 66। यानी कि इसको इसको देखो, इन दोनों का अंतर 66 ही बताया है, क्योंकि 66 जोड़ा जाएगा तभी डबल होगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो कितने यूनिट की यहाँ पर डिफरेंस है, 3 यूनिट का। 17 3 20, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 66 है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 22। तो आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा है, ओरिजिनल नंबर कितना यूनिट है, 10। 10 यूनिट है ओरिजिनल नंबर, 10 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 22। तो आपका संख्या क्या हो जाएगा, 220। 22 गुणे 10, 220, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये सवाल आप x मानकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप इस तरीके से लगाना सीखो, भले अभी थोड़ा समझने में टाइम लग रहा होगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये जो है आपको एग्जाम में समय बचाने का कार्य करेगा। चलिए, अगर मान लो आप x मानकर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लगाएंगे, यदि किसी संख्या का 170% मान लेते हो, संख्या क्या है, x है, कह रहा कि इसका जो है 170%, अगर इसमें कितना जोड़ा जाए, 66 में जोड़ा जाए तो संख्या क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। यानी कि पहले x थी तो अब क्या हो जाएगी, 2x। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 17x/10, क्योंकि 170% की वैल्यू 17/10 प्लस 66 बराबर 2x। 66 को उधर रहने दो, 2x माइनस ये उधर जाएगा 17x/10, ये हो जाएगा आपका 20x माइनस 17x, और 20x से 17x घटाएंगे कितना बचेगा, 3x/10 इंटू 3 से कट जाएगा आपका 22, 22 गुणे 10, 220 तब भी आएगा। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ अलग प्रकार के प्रश्न। आपका ये नेक्स्ट टॉपिक होगा, और पहले हम आप इसका कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, फिर इस पर जो है सवाल कैसे आता है एग्जाम में वो समझाएंगे। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 85 510 का कितना परसेंट है, यानी कि संख्या 85 510 का कितना परसेंट है। तो आप कैसे निकालोगे, आपसे पूछा है 85 के बारे में, जिसके बारे में पूछा जाएगा वो अंश में लिखो। जिससे तुलना में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 510 का, यानी कि 510 कहाँ रहेगा, हर में रहेगा। कितना परसेंट है, परसेंट में क्या होता है, 100% से गुणा। यहाँ देखो किसे कट रहा है, 17 से कट रहा है, 17 पचे 85, और 17 तिया 51, 30 हो गया। और ये भी अभी कटेगा, 5 एकम 5, 5 छक 30, यानी कि आ गया 1/6 गुणे 100%। और 1/6 गुणे 100% का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको फ्रैक्शन में चेंज, सॉरी, इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो 6 से भाग दोगे इसमें, तो 16 सहित क्या आएगा, 2/3%। 16 सहित 2/3%, ये आपका हो गया आंसर। हमेशा ध्यान रखो, जिसके बारे में पूछ रहा है वो अंश में लिखना है, और जिससे तुलना में पूछ रहा है उसको हर में लिखना है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुणा। चलिए, इसी प्रकार आप दूसरा देखिए, कह रहा कि 600 का 126 कितना प्रतिशत है। 600 का 126 कितना प्रतिशत, आपसे 126 के बारे में पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर, जिसकी तुलना में पूछ रहा है उसको कहाँ लिखना है, नीचे। प्रतिशत में पूछा है तो 100% से गुणा हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, यहाँ बचा आपका 126/6। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 दूना 12 और 6 एकम 6, आ जाएगा कितना, 21%। यानी कि 126 जो है वो 600 का 21% है। चलिए ध्यान से देखिए,
कह रहा है कि 150 100 सॉरी 150 400 से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि संख्या आपका कितना है 150 और पूछ रहा है कि 400 से कितना कम है। तो ऐसा जब आपसे सवाल पूछे तो आप देखो कि ये कितना अंतर है दोनों का, क्योंकि आपसे यही पूछा है कितना प्रतिशत कम है। तो अगर मान लो ऐसी संख्या है और छोटा हो रहा है तो पहले छोटा कर लो। अगर ये देखो 0 से 0 कट गया, यहाँ बचा 15, ये बचा 40, अभी भी 5 से कट रहा है, 5 तियां 15, 5 अट्ठे 40, यानी कि संख्या का रेशियो निकल के आया 3:8। अब ध्यान से देखो, कह रहा कि ये जो 3 है वो 8 से कितना कम है। अगर हम देखेंगे तो कितना कम है, ये 5 कम है। ये संख्या जो है 8 से कितना कम है, 5 कम है। वही आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत कम है, तो 5 कम है किससे, 8 से, 100%। यहाँ देखो कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, और अगर हम इसको देखें तो 100/8, 100/8 का मतलब क्या होता है, 12 सही 1/2%। 5 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 5/2। इसको और सही लिखेंगे, अभी 2 बार भाग जा रहा है, ये हो जाएगा 62 सही 1/2%। यानी कि ये जो संख्या आपका 150 है वो 400 से कितना प्रतिशत कम है, 62 सही 1/2% क्या है, कम है। चलिए और आगे देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, यहाँ कम पूछा था, यहाँ अधिक पूछा है। हम एक एक क्वेश्चन एक टाइप का बता रहे हैं। जैसे कह रहा है कि 520 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। आपको पूछा है 520 के बारे में, कह रहा है कि 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर छोटा हो रहा है तो छोटा कर लो, 26 एकम 26, 26 दूना 52, यानी कि संख्या आ गई 2:1। अब आपसे 520 के बारे में पूछा है कि 520 जो है 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ देखो ये रेशियो में आया कितना अधिक है, ये एक अधिक है। एक अधिक है किससे, एक से ही, क्योंकि ये 260 से ही तो पूछा था। 260 कट पिट के कितना आया है, एक आया है, और यहाँ 520 कितना आया है, दो आया है। तो एक से कितना ज्यादा है, एक ही ज्यादा है, तभी तो दो हुआ है। 1/1 और 100%, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 100%। वैसे भी यहाँ दिख रहा है कि जो 520 है वो 260 का क्या है, डबल है। डबल होने का मतलब कि 100% बढ़ गया है। 260 पहले था और 100% और बढ़ा, यानी कि 260 और बढ़ गया। तो 260 प्लस 260 कितना हो गया, 520 हो गया। अब यहाँ पर इस टाइप के और भी सवाल दिए गए हैं, ये आपको खुद से करना है। सब लोग सॉल्व करके जो है आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए अब आगे हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पर कुछ प्रश्न देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 यानी कि 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल क्या है। अब ध्यान से देखिए, समय आपका था कितना, 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे और 40 मिनट, लेकिन गलती से इसको कितना पढ़ लिया गया, 3 घंटे और 45.5 मिनट। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत में भूल कितना हुआ। ध्यान से देखिए, ये घंटे में है, ये मिनट में है। पहले सभी को मिनट में चेंज कर लेते हैं। आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 180, और यहाँ 40 और है, 180 और 40 कितना हो गया, 220 मिनट। और यहाँ देखो, यहाँ 3 घंटे 45.5 है, तो 3 घंटे में 180 हो गया, और 45.5 और कितना हो गया, यहाँ देखो 6 3 18, 180, और आपका 45 जुड़ जाएगा,
हो जाएगा 225.5 मिनट। चलिए, लेकिन ये तो हो गया। अब आपसे कह रहा है कि प्रतिशत भूल क्या है। तो पहले आप देखो मिनट में कितने की भूल हुई। यहाँ 220 था, यहाँ कितना आया 225.5, यानी कि भूल कितने की हुई 5.5 मिनट की। यही तो हुआ, 220 होना चाहिए था, हो कितना गया 225.5, यानी कि 5.5 मिनट की भूल हुई। ये तो मिनट में है, आपसे परसेंटेज में पूछा है, तो इसका परसेंटेज निकाल दो। कितने से भूल हुई है 220 से, परसेंटेज के लिए 100% से गुणा हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये लिखा है 5.5। अगर हम इस दशमलव को यहाँ लाना चाहें तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2200। यहाँ भी 10 से गुणा, यहाँ भी 10 से गुणा, फिर डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। ये हो गया आपका 11 से कट रहा, 11 पचे 55, 11 दूना 22। ये हो गया आपका 5/2%, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2.5%। यानी कि परसेंटेज में जो भूल हुई है वो कितना हुआ है 2.5%। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नोट करिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का जो अंतर है वो उनके योग का कितना है 15% है। तो आपको बताना है बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है। चलिए, दो संख्या के बारे में बात हो रही है। मान लेते हैं एक संख्या a है, दूसरी संख्या क्या है b है। कह रहा कि उनका अंतर, अंतर मतलब क्या होता है माइनस। कह रहा कि उनका अंतर उनके योग का 15% है, यानी कि अगर हम इन संख्याओं को जोड़ दें तो इसका क्या कितना निकालें 15%। तो इसका जो अंतर होगा वो इसके योग के 15% के बराबर है, ये आपका सवाल कह रहा है। और आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात बताओ। चलिए ध्यान से देखिए, इसी को सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा a प्लस बी। चलिए ध्यान से देखिए, ये 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हैं। आपको पता है कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20। 3 गुना है तो कितना हो जाएगा 3/20। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 20 का गुणा यहाँ हो जाएगा 20a माइनस 20b बराबर 3 का गुणा a में, 3 का गुणा b में। अब देखिए a को एक तरफ कर लो, इसको इधर ले आओ, तो 20a इधर आएगा तो 3a, ये उधर जाएगा तो 20b और प्लस 3b। ये हो जाएगा आपका 17a, ये हो जाएगा आपका 23b। अगर a और b का रेशियो देखें तो हो जाएगा आपका 23/17। ए यहीं रहेगा, 20 के नीचे आएगा तो 17 इसके नीचे जाएगा, क्या आया 23/17। और आपसे यही पूछा है कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात। तो बड़ी संख्या 23 है, छोटी संख्या 17 है, तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात कितना आ गया 23:17। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये सब सवाल जो है डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, बहुत ही कायदे से समझिए और एक एक सवाल को आप लगाने का खुद से प्रयास करिए। हम तो यहाँ बता ही रहे हैं सब। ध्यान से देखिए, कह रहा कि यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, यानी कि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान बताओ। ये उल्टा पूछा है, कह रहा है कि ए का जो आय है, मान लेते हैं ए का आय का क्या कह रहा है कि 60% बी के आय के 75% के बराबर है। यही आपका पहला लाइन कह रहा है। इसको पहले सॉल्व करके एक रेशियो में लाओ। ध्यान से देखो, अगर हम ए और बी का रेशियो निकालें तो बी इधर चला आएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे परसेंट से परसेंट कट गया,
यहाँ बचा आपका a अपॉन बी इक्वल, अभी भी देखो कट रहा है, 15 पचे 75, 15 चौका 60, यानी कि a और b के आय का अनुपात कितना आया, 5:4, यानी कि 5/4। अब कह रहा है कि बताओ b की आय a की आय के x% के बराबर है, यानी कि पूछा कितने प्रतिशत के बराबर है। जो b का आय है वो a की आय के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो b का आय देखो कितना है, 4 है। a की आय से पूछा है कितना प्रतिशत है, a की आय का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 4/5, और 4/5 का आपको पता है कि 4/5 का परसेंटेज क्या होता है, 80%। नहीं आ रहा है तो निकाल लो, 5 से कटेगा 20 बार, 20 चौका 80, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, उम्मीद है आप लोग को ये सब सवाल समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेजा करिए। जो भी होमवर्क दिया जाता है या फिर यहाँ जो भी सवाल आप लगा रहे हो, जरूरी नहीं कि हम बताएं तभी आप लगाओ। अगर आपको आ रहा है तो आप कोशिश करके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखा करो। और कुछ सवाल हम यहाँ पर 1-2 सवाल लिख दे रहे हैं होमवर्क के लिए, आप लोग घर पे प्रयास करिएगा। चलिए, यहाँ पर आपको 2 सवाल जो है होमवर्क के लिए दिया गया है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद है आप लोग को ये क्लास समझ में आ रही होगी, और जिसको भी क्लास समझ में आ रही है वो लोग लाइक जरूर करें और शेयर जरूर किया कीजिए। धन्यवाद।